अब हम बढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में। हम जानते हैं कि जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी में पानी को कंजर्व किया जाता है ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए। ये जो प्रोसेस है ये बॉडी में पानी को कंजर्व कैसे किया जाता है, हमारी जो किडनी है वो किस तरह ये काम करती है, इसको किया जाता है दो तरीक़ों से। वो दो तरीके कौन से हैं? दीज आर काउंटर करंट मैकेनिज़्म एंड सेकंड वन इज़ हार्मोनल मैकेनिज़्म। जब हमें पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपकी बॉडी में, क्योंकि पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो बॉडी में से एक्सेस वाटर को रिमूव किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि बॉडी के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन में से पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता, या बहुत कम पानी रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और मैक्सिमम वाटर को डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, हमारे बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है अगर हम पानी कम पीते हैं। द हार्मोन इज़ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH। ये रिलीज़ होता है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो इस हार्मोन की एक्सक्रीशन को रोका जाता है ताकि पानी जो है उसे एक्सेस अमाउंट में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होने दिया जाए। पानी की वो क्योंकि पानी हमारी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में बॉडी से जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है। लेकिन जब हम पानी कम पीते हैं या पानी जो है हमें कम दस्तयाब होता है तो पानी को कंजर्व किया जाता है। और मेमलिन किडनीज जो होती हैं, यानी कि जो मैमल्स की किडनीज़ हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो अडेप्टेड होती हैं, ऑलमोस्ट 99.5% वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से। अब किडनीज जो हैं वो किस तरह पानी को कंजर्व करती हैं, इसमें जो पहला मैकेनिज़्म हम पढ़ने जा रहे हैं डैट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब हमने पढ़ा है कि किडनी में या उसकी नेफ्रॉन्स के गिर्द जो फ्लूइड है, जिसे हम कहते हैं सेल्स की गिर्द भी होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है, अगर आप किडनी को देखें तो किडनी के दो रीजन आपको नज़र आ रहे हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ये आपको मैंने बताया था। इनर मेडुला में ये पिरामिड शेप्ड जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन्हें हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं, और ये डार्कर रीजन नज़र आता है हमें, और आउटर रीजन जो है ये ज़रा लाइटर होता है। अब कॉर्टेक्स से जब मूव करें मेडुला की तरफ तो आप देखेंगे कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यानी कि जो फ्लूइड नेफ्रॉन के दरमियान मौजूद है, ये कंसनट्रेटेड होता चला जाता है। अब इससे क्या होता है कि कैसे कंसनट्रेट होता है, इसमें होता है यूरिया प्रेजेंट। तो यहाँ जब ये कंसनट्रेटेड यूरिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसनट्रेटेड होता है तो इससे होता क्या है कि जो ये नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें जो फिल्ट्रेट होता है वो जब नीचे जाता है इन ट्यूब में इन ट्यूब्स में मूव करता है, तो उससे जब हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट मिलती है तो पानी जो है इन ट्यूब्स में से निकल कर, फिल्ट्रेट में से निकल कर चला जाता है किडनी की स्पेस में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब यहाँ पर आपको एक नेफ्रॉन नज़र आ रहा है, दिस इज़ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। यहाँ पर ये इसका ग्लोमेरुलस है और ये इसका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। नीचे ये देखिए ये ट्यूब आगे जाके जो है वो बना रही है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं, एक है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और दूसरा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के भी दो पार्ट्स हैं, थिक डिसेंडिंग लिम्ब एंड थिन डिसेंडिंग लिम्ब। यानी कि ये जो बारीक आपको ट्यूब नज़र आ रही है थिन डिसेंडिंग लिम्ब है। इसी तरह असेंडिंग लिम्ब के भी दो पार्ट्स हैं, थिक असेंडिंग लिम्ब एंड थिन असेंडिंग लिम्ब। अब होता क्या है कि ये जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में से निकल के गया था वुमन कैप्सूल के अंदर, जब वो इन नालियों में से मूव करता हुआ लूप ऑफ हेनले में आता है, तो लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये लिम्ब जो है ये परमिएबल होती है वाटर के लिए, इनके इसमें से वाटर जो है ये निकल के चला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या आउटर स्पेस में। ये क्यों निकलता है? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाती है ट्यूब, इसके आसपास सॉल्टियर इन्वायरमेंट बढ़ता चला जाता है। बाहर वाले जो फ्लूइड है वो ज़्यादा हाइपोस्मोटिक इसको मिलता है, इसकी वजह से इसमें से ट्यूब में से बहुत सारा पानी जो है वो निकल कर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में शामिल हो जाता है या स्पेस में चला जाता है। और जब यहाँ से ये फ्लूइड ऊपर को मूव करता है तो अब ये जो
असेंडिंग लिम्ब है, इसकी जो वॉल्स होती हैं पानी को अपने अंदर से बाहर जाना अलाउ नहीं करती, लेकिन इसमें से सॉल्ट वगैरह को एक्टिवली पंप किया जाता है इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब मैंने बताया आपको कि ये बाहरी वाली इन्वायरमेंट पहले ही ज़्यादा इसमें सल्यूट की अमाउंट है, ज़्यादा हाइपर टॉनिक है या हाइपरओस्मोटिक है, तो जब इसमें से मज़ीद सोडियम क्लोराइड को बाहर मूव करवाया जाता है तो ये इन्वायरमेंट मज़ीद सॉल्टियर हो जाती है। इस तरह यहाँ पर एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाता है, और जिसकी वजह से पानी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में इन ट्यूब्स में से निकल कर आउटर स्पेस में चला जाता है और फिर वहाँ से ब्लड में वापस भेज दिया जाता है। इस तरीके से काउंटर करंट मल्टीप्लायर के ज़रिए कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करवाया जाता है। यहाँ पर यही दिखाया गया, ये देखें आपको यहाँ पर कॉर्टिकल रीजन नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉर्टिक्स। आप देख रहे हैं कि ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल इस पोर्शन में है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी इसी पोर्शन में है, और फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले जो डीप मेडुला में पेनिट्रेट कर रहा है। और हमने पढ़ा है अभी कि कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ अगर आप जाएं तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कंसनट्रेटेड होता चला जाता है, इनके उसमें पानी की अमाउंट कम होती है और सल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ पर ये वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये असल में आपको समझे सल्यूट्स की अमाउंट का शो कर रही है। यहाँ पर ब्लड फ़िल्टर हुआ तो यहाँ पर फिल्ट्रेट जो है मूव करेगा इस ट्यूब के अंदर। ये मूव करते हुए जब लूप ऑफ हेनले में आएगा तो लूप ऑफ हेनले में जैसे जैसे नीचे जाएगा इसको बाहर हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट मिलेगी, बाहर सॉल्ट ज़्यादा है पानी कम है, अंदर इस फिल्ट्रेट में पानी ज़्यादा है सॉल्ट कम है, तो क्या होगा अंदर से पानी ल्यूमन में से पानी या फिल्ट्रेट में से पानी निकल कर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या आउटर स्पेस में चला जाएगा। यहाँ से सॉल्ट्स रिमूव नहीं होते क्योंकि सॉल्ट के लिए परमिएबल नहीं है, इसकी वॉल्स जो है सॉल्ट्स को अपने अंदर से मूव नहीं करने देती। जैसे जैसे इसमें से पानी निकलता चला जाता है, मूव करता चला जाता है नीचे, वैसे वैसे इसमें सॉल्ट्स की अमाउंट बढ़ती चली जाती है, और फिर उसके बाद ये जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है इसकी दीवारें पानी को अपने अंदर से मूव नहीं करने देती, लेकिन इसमें से सॉल्ट को एक्टिवली और पैसिवली मूव करवाया जाता है। तो इससे क्या होता है अंदर जो सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा थी वो फिर कम होना शुरू हो जाती है, जैसे ऊपर जाता है मज़ीद सॉल्ट इसमें से रिमूव होता चला जाता है, और एट दी एंड ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ ये कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट जो है चला जाता है। उसमें जब यहाँ पहुँचता है तो इसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स वगैरह ही रह जाते हैं। उसके बाद ये नीचे मूव करता है, उसमें से यूरिया वगैरह को भी रिमूव करवा के इस स्पेस में भेजा जाता है। इससे क्या होता है मज़ीद यहाँ पर एक हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट जो है ये जनरेट हो जाती है, और इसको मेंटेन किया जाता है इसी मैकेनिज़्म के ज़रिए। इस तरह हमारी बॉडी में कंसनट्रेटेड यूरिन जो है इसे प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ भी इस डायग्राम में आपको यही सब दिखाया जा रहा है कि किस तरह वाटर की मूवमेंट हो रही है आउटर स्पेस में इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन सोडियम क्लोराइड इज़ पम्प्ड आउट और अपटेक हो रही है एक्टिवली इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद फिर ये फिल्ट्रेट मूव कर रहा है कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ भी वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो सॉल्टियर है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है इसको मेंटेन किया जा रहा है। कैसे मेंटेन किया जा रहा है, अपटेक की जा रही है यहाँ पर सोडियम सोडियम क्लोराइड की एक्टिवली, प्लस यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिया भी रिमूव हो रहा है, यूरिया भी बाहर जाके इस यहाँ पे सॉल्यूट के अमाउंट को मज़ीद बढ़ा रहा है। और एट दी एंड जो ये कलेक्टिंग डक्ट में ये जो फिल्टर जब नीचे मूव करता है तो इसमें ज़्यादातर नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड्स रह जाते हैं जो कि बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। अब हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के ज़रिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन किया जाता है, एनर्जी को एक्सपेंड करके एनर्जी खर्च की जाती है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि जो किडनीज़ हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करें इन द शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, पानी को कंजर्व करने के लिए। अब एक डायग्राम के ज़रिए मैं आपको इसको समझाती हूँ कि ये कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके तीनों पोर्शंस नज़र आ रहे हैं, तीनों पार्ट्स, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, एंड देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आप देख रहे हैं कि जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ से सॉल्ट्स जो हैं कॉन्टिन्यूअली ऐड हो रहे हैं इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब उससे क्या हो रहा है, बाहर सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, तो जब पानी जो फिल्ट्रेट है नीचे की तरफ मूव करता है इस ट्यूब में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो इसमें से
जो फिल्ट्रेट में से पानी जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर मूव कर जाता है, और जब ये नीचे जाता है तो इसको मज़ीद सॉल्टी इन्वायरमेंट मिलती है। ये मज़ीद पानी जो है इसमें से रिमूव होता चला जाता है और अंदर सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ती चली जाती है फिल्ट्रेट में। अब जो फिल्ट्रेट है ये अब ज़्यादा सॉल्टियर हो जाता है जब ये ऊपर जाता है सेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो क्योंकि ज़्यादा सॉल्टी है तो इसमें से ज़्यादा सॉल्यूट को बाहर एक्टिवली अपटेक करवाया जाता है इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस तरह जो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो मज़ीद सॉल्टियर हो जाता है, और मज़ीद सॉल्टियर फ्लूइड जो है वो मज़ीद वाटर को रिमूव करवाने में हेल्प करता है फ्रॉम द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। आप देख रहे हैं ये एक तरह की साइकिल चल रही है जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन किया जा रहा है। दिस इज़ एक्चुअली काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। अब हम देखते हैं कि हार्मोनल मैकेनिज्म के ज़रिए कैसे कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा किया जाता है। अब हार्मोन्स जो हैं, दो तरह के हार्मोन्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। एक है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्लैंड हमारे गुर्दों के ऊपर प्रेजेंट है। ये ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है बहुत सारे, इसमें से एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन भी है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये असेंडिंग लिम्ब, ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये असेंडिंग लिम्ब या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से सोडियम की एक्टिव अपटेक में इन्वॉल्व है ताकि आउटर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या एक्ससेलुलर फ्लूइड है उसमें सॉल्यूट की अमाउंट को बढ़ाया जाए और पानी को ऑस्मोसिस के ज़रिए या पैसिवली उसको ट्रांसपोर्ट उसकी की जाए इन द आउटसाइड फ्लूइड फ्रॉम द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। पानी को ये कंजर्व करने का तरीका है, लेकिन इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। हार्मोन जो है वो इस पार्ट पे एक्ट करते हैं और इसमें से एक्टिव अपटेक करवाते हैं सोडियम की। उसके बाद दूसरा नेफ्रॉन का पार्ट जहाँ पर डी एब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की, डैट इज़ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे एक और हार्मोन आके एक्ट करता है, डैट इज़ एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड दैट ग्लैंड इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसका एक पार्ट है, वहाँ से एंटी डायरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ये एक्ट करता है ऑन द कलेक्टिंग डक्ट। ये है कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से इस पे आके एडीएच जो है एक्ट करता है और इस फिल्ट्रेट में से, जिसमें ज़्यादातर जो है वो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड होते हैं या वाटर होता है, उसमें से वाटर को मूव करवाता है इन द आउटसाइड फ्लूइड। इस तरह पानी को कंजर्व किया जाता है बॉडी में। अब आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो किडनीज़ हैं ना सिर्फ वो एक्सक्रीटरी रोल प्ले कर रही हैं बल्कि वो सॉल्यूट एंड वाटर की अमाउंट को भी रेगुलेट कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो किडनीज़ हैं दे आर ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन एज वेल एज आवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन।